हाँ तो बच्चों, क्लास 10 के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। लंबाई 6 मीटर वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले ए बी बराबर मीनार बना लेते हैं, उसकी ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। अब उसकी जो छाया है बी से लेकर सी तक वो है 28 मीटर। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है, उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, लेकिन उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो हमको ए बी मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे? माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर और मीनार की छाया की जो लंबाई है वो बी से लेकर सी तक है, बी सी बराबर 28 मीटर। फिर इसके बाद लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई डी से लेकर ई तक, डी ई बराबर 6 मीटर। और जो स्तंभ की छाया है इसकी छाया की लंबाई तो बराबर लिखेंगे 4 मीटर। अब इसके बाद में ये दो इसमें त्रिभुज बनते हैं, एक तो बड़ा बन जाएगा, इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी, तथा एक छोटा बनेगा डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं यहाँ पर बी 90 डिग्री का है, ई 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं। इसलिए लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ई सी के। ये दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री का है। इसके बाद में बड़े त्रिभुज में ए बी सी ओवनिष्ठ है, डी ई सी दोनों में सी आ रहा है, इसलिए लिख सकते हैं कोण सी बराबर है कोण सी के। इन दोनों को लिख दो। इसके सामने लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। जब दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज डी ई सी के। नियम एक कोण प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसलिए लिखेंगे कोण उपप्रमेय। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। यदि हम बड़े त्रिभुज की ए बी भुजा लें, ए बी एच है। यदि छोटे त्रिभुज की भुजा लें तो 6 है। बड़े त्रिभुज का आधार पूरा बड़ा बी सी 28 है। छोटे त्रिभुज का आधार 4 का गुणा त्रिया गुणा करेंगे, 4 का h में 4h और 6 का 28 में करेंगे, 28 गुणा 6, h बराबर 28 गुणा 6 बटे में आ जाएंगे 4 से काटेंगे 4 7 28, h बराबर 7 का 6 में 7 6 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।